स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक इन्फेक्शन इन ऑर्गन एसोसिएट विद यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होना, इन्फेक्शन होना, वो क्या कहला रहा है, डिसऑर्डर्स कहला रहा है। दिस इन्फेक्शंस आर यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इन्वेड और एंटर थ्रू एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग। ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर किससे कॉज होते हैं, वायरस से या फिर बैक्टीरिया से। कहाँ पे इन्वेड करते हैं, एंटर होते हैं एनस से या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से। द साइट ऑफ इन्फेक्शन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम लाइक किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। जो किडनी, ये जो इन्फेक्शन है वो किसी भी पार्ट में हो सकता है यूरिनरी सिस्टम के। जैसे ये डायग्राम आपकी बुक की है, तो इसमें से ये इन्फेक्शन जो है किडनी में भी हो सकता है। इन्फेक्शन किडनी में होगा, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है और यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन इस जगह पे हो सकता है, तो ये कहलाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाएगा या डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी पॉइंट में बुक के में लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। और कौन करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसे कॉज करते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन किडनी में होता है। और सिस्टाइटिस ब्लैडर में होगा, और ये भी कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। उसके अलावा थर्ड आपका यूरेथ्राइटिस इन्फेक्शन आपका यूरेथ्रा में होगा, ये भी कौन कॉज करेगा, बैक्टीरिया। तीनों इन्फेक्शन जो है वो कौन कॉज करता है, या डिसऑर्डर्स जो हैं वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। एक किडनी में होगा, दूसरा ब्लैडर में होगा और तीसरा वाला यूरेथ्रा में होगा। अगर हम यहाँ डायग्राम पे देखें तो ये किडनी में हो रहा है, ठीक है। ब्लैडर में होगा सिस्टाइटिस और किडनी में होगा पाइलोनेफ्राइटिस, और आपका यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन होगा वो कहलाएगा यूरेथ्राइटिस। और तीनों इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं। किडनी स्टोन यूरिन कंटेन डिफरेंट कंपाउंड। यूरिन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड कंटेन होता है। द कंपोनेंट ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपोनेंट कौन कौन से हैं इस कंपाउंड के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट। ये तमाम मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। वो कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन कॉल्ड हाइपरकैल्सीयूरिया। अगर कैल्शियम का लेवल यूरिन में ज़्यादा हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइपरकैल्सीयूरिया। हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर ऑक्जेलूरिया। अगर ऑक्जेलेट का लेवल ज़्यादा है, जो हमें ग्रीन लीवली वेजिटेबल्स खाने से मिलता है बॉडी के अंदर, तो अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा है यूरिन में तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर ऑक्जेलेरिया कहलाएगा। दिस कंपोनेंट कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ये दोनों कंपोनेंट यानी कि कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बनाते हैं किडनी में, और वो क्रिस्टल आपस में जमा होकर एक स्टोन की शेप में हो जाते हैं। ये स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द क्रिस्टल प्रोग्रेसिव ग्रो एंड बिकम डिटेक्टेबल स्टोन इन मंथ और एयर। या तो मंथ में या फिर एयर में ये क्या बना लेंगे, बड़े बड़े से स्टोन बन जाएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलने के बाद। दिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथाइसिस। नेफ्रोलिथाइसिस, अगर स्टोन मौजूद है किडनी में तो नेफ्रोलिथाइसिस कहेंगे, या हम उसको कहते हैं यूरोलिथाइसिस, ठीक है। नेफ्रोलिथाइसिस और यूरोलिथाइसिस कहते हैं अगर किडनी में स्टोन मौजूद है तो। इन्फ्लामेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन होगी यानी कि स्वेलिंग हो जाना किडनी के ऊपर जहाँ पर आपका स्टोन मौजूद है, इरिटेशन होगा और उस जगह को, उस पोर्शन को हम कहेंगे लिथोनेफ्राइटिस का नाम देंगे। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स मौजूद हैं इसकी। फर्स्ट कौन सी है, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोस्ट कॉमन टाइप क्रिस्टल्स टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन्स। 80% किडनी स्टोन्स जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनते हैं किडनी में। कैल्शियम, फॉस्फेट और यूरिक एसिड लेस कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन टू फॉर्म 5 to 10%। 5 से 10% या 5 to 10% किडनी स्टोन्स जो बनते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से और या फिर यूरिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। सम स्टोन्स आर फॉर्म बाय मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट। ये तीनों जमा होंगे जब जाके बनेगा हमारे स्टेरोवाइट इन अल्काइन यूरिन। ये अल्काइन यूरिन क्या, जब यूरिन आपका बेसिक कंडीशन पे होगा ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। और कौन सी एक्टिविटी में, बैक्टीरियल एक्टिविटी में। स्टोन आर अबाउट 10% एंड कॉल्ड स्टेरोवाइट और इन्फेक्शियस स्टोन।
या तो हम इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन स्टोन कहेंगे, या फिर हम इसको स्टेरॉइड कहेंगे। और मिलके किससे बन रहा है, मैग्नीशियम, अमोनिया, फॉस्फेट मिलेंगे तब जाके ये स्टोन बनते हैं, ठीक है। और ओनली 10%, less than 1% of urine stone are formed by an amino acid cysteine। एक अमाइनो एसिड सिस्टाइन है, सिस्टाइन की वजह से भी स्टोन बनते हैं, लेकिन सिर्फ चाइल्डहुड कंडीशन पे। जब चाइल्डहुड होगा, बचपन होगा, तब जाके ये सिस्टाइन स्टोन जो है फाउंड होते हैं। समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ कितना, 1%। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय शॉक वेव्स। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से जो ट्रीटमेंट किया जाए शॉक वेव्स देकर, उसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, या इसको हम ESWL भी कहते हैं। E स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, ये पूरा इसका नाम है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी। फर्स्ट ट्रीटमेंट है इसका कि शॉक वेव के ज़रिए जो है वो किडनी के स्टोन्स को तोड़ा जाएगा। ये आपकी बुक की डायग्राम में लिथोट्रिप्सी दिखाया हुआ है कि क्या किया भाई, किडनी, ये स्टोन्स मौजूद हैं, ठीक है, स्टोन्स मौजूद हैं और इसे वेव्स दी जा रही हैं, शॉक वेव्स दी जा रही हैं, और उसके बाद इसके जो बारीक बारीक से ज़रात हो गए यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं, ठीक। अगर ये सिस्टम, ये ट्रीटमेंट कामयाब ना हो कि भाई शॉक वेव्स दी जा रही हैं लेकिन ये यूरिन के ज़रिए पास आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरीके से आपकी बुक में दूसरा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जिससे हम कह रहे हैं यहाँ पर another treatment for kidney stone. This procedure is used to remove kidney stone when they cannot pass on their own। अगर वो खुद से नहीं आ रहा है स्टोन, यूरिन के ज़रिए पास आउट नहीं हो रहा, तो फिर ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जिसे यहाँ पे कह रहे हैं आपकी बुक में परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, PCNL का नाम दे रहे हैं इसे हम। और ये क्या होता है भाई, दिस इज़ मेड अंडर द जर्नल एनेस्थेसिया एंड विथ पेशेंट विल बी अस्लीप। जर्नल एनेस्थेसिया यानी कि बेहोशी की हालत में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन कैथेटर, यानी कि एक ट्यूब है जो कि पेशेंट के ब्लैडर में प्लेस्ड की जा रही है, इज़ अ प्लेस्ड इन द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ताकि जो ब्लैडर में यूरिन है वो बॉडी से क्या किया जाए, निकाल लिया जाए उस ट्यूब के ज़रिए जो वन कैथेटर डाला जा रहा है पेशेंट की बॉडी में। देन अनदर कैथेटर, फिर दूसरा कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द यूरेटर। दूसरा कैथेटर कहाँ लगाया जाएगा, यूरेटर में लगाया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, ट्रैक डाउन द स्टोन बाय अटैच विजुअल डिवाइस। उस कैथेटर के अंदर विजुअल डिवाइस लगाई जाती है ताकि पता चले कि वो जो स्टोन है वो कहाँ पर मौजूद है। लिखा आपकी नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखा हुआ है, वंस द स्टोन इज डिटेक्टेड इट इज़ क्रश्ड। और स्टोन को जब डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा। एंड नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर, ये भी एक क्या है, डिवाइस है, इज़ यूज टू पुल आउट द पीसीज ऑफ स्टोन फ्रॉम द किडनी। ये क्यों यूज़ की जा रही है भाई, कि ये ताकि जो उसके पीसेज हैं स्टोन के वो किडनी से बाहर निकाल दिए जाएँ। इफ़ द स्टोन आर टू मैनी मोर लार्ज देन, अगर स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो और इन दोनों ट्रीटमेंट से नहीं निकल रहा, तो एक और ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी एक और ट्रीटमेंट है। थर्ड ट्रीटमेंट है किडनी के स्टोन को निकालने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, प्रोसीजर इज़ यूज्ड इन विच किडनी आर कट ओपन टू रिमूव स्टोन फिजिकली। फिर किडनी पे जो है वो कट लगाया जाता है और फिजिकली उसको स्टोन को किडनी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं आपकी बुक की डायग्राम है। अगर हम इसकी जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी की बात कर रहे हैं, एक आपका कैथेटर लगाया जाता है कहाँ पे, यूरेटर में, ठीक है, दिस इज़ अ यूरेटर। और दूसरा लगाया जाता है कहाँ पे, ब्लैडर में। ब्लैडर से क्या लिया जाता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकालना है, तो ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक कैथेटर यहाँ लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं यूरेटर में, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, विजुअल डिवाइस लगा होता है, ताकि यूरिन को डिटेक्ट करेंगे, स्टोन को डिटेक्ट करे कि कहाँ पर मौजूद है और फिर उसको वहाँ से निकाल लिया जाए। किडनी फेलुअर को डिस्कस कर रहे हैं। किडनी फेलुअर्स मतलब किडनी अपना काम करना बंद कर देता है। किडनी का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट, यानी किडनी फेल्स टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से, ब्लड में से नहीं निकाल पाता,
प्रोडक्ट एंड परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी इन द बॉडी। ये दोनों काम जो है वो किडनी करना खत्म कर दे, बंद कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं? किडनी फेलुअर कहलाते हैं। 85% ऑफ द बोथ किडनी आर अफेक्टेड। 85% तक किडनी काम करना बंद कर देता है, सिर्फ और सिर्फ 15% किडनी काम कर रहा होता है। तो समझे, सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आपके यूरिन में है और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन उसमें बैलेंस जो है सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस बरकरार नहीं है। इस तरीके से किडनी फेलियर इज क्लासिफाइड एज एक्यूट एंड क्रोनिक। एक इसको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक को कह रहे हैं एक्यूट किडनी फेलियर, दूसरों को कह रहे हैं यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ को। एक्यूट क्या है? सडनली अचानक से पता चलना कि भाई आपकी जो किडनी है वो फिल्टरिंग की एबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है, सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। तो वो कैसे पता चलता है? एक्यूट में अचानक से इस चीज़ का पता चलता है। दिस कंडीशन डेवलप इन अ फ्यू डेज। ये कंडीशन कुछ डेज में ही डेवलप होती है, पार्टिकुलरली इन दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग रेनल एबनॉर्मलिटीज एंड हॉस्पिटलाइज। क्या मतलब इसका कि बेटा जी कि ये जो कंडीशन है ना एक्यूट किडनी फेलियर, ये कुछ दिनों में ही हो जाता है, जल्द अज जल्द हो जाती है, सडनली हम कह सकते हैं हो सकती है अचानक से। लेकिन अगर कुछ लोगों को रेनल एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब किडनी की एबनॉर्मलिटीज़ है या इन्फेक्शन है और वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये डिजीज़ जो है उनके अंदर हो सकती है एक्यूट किडनी फेलियर। कॉजेज़ क्या हैं? किस कॉजेज़ की वजह से होती है? ब्लड लॉस ड्यू टू द इंजरी, यानी कि किसी इंजरी के दौरान ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा बह जाना, हार्ट अटैक आना, लीवर का जो है वो फेल हो जाना, सीवियर एलर्जिक कंडीशन, सीवियर एलर्जिक कंडीशन के अंदर भी ये डिजीज़ हो सकती है या किडनी फेल हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। सडन डिहाइड्रेशन, अचानक से क्या हो जाना? डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी का हो जाना ड्यू टू स्वेटिंग, किसी वजह से ज़्यादा पसीना आना, और एक्सेस यूरिनेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का बॉडी से पास आउट होना, इस वजह से भी ये एक्यूट जो है किडनी फेलियर हो सकता है। लास्ट इसमें लिखा हुआ है इसका कॉज यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन और एनी इन्फेक्शन। किसी भी स्टोन और इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक है वो क्या हो जाएगा? उसमें रुकावट का पैदा हो जाना, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है बेटा जी? एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। लास्ट इसमें लिखा हुआ है सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है क्रोनिक किडनी डिजीज इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी जो है अपने फंक्शन को काम करना ख़त्म कर देता है। इनिशियली दिस डिजीज़ शो नो सिम्टम्स, वो कोई सिम्टम्स शो नहीं करवाता इन द बॉडी के अंदर कोई इस डिजीज़ के सिम्टम्स शो नहीं होते, बट पीरियडिकली ब्लड और यूरिन टेस्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम। अगर कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके अंदर ब्लड के अंदर अगर नाइट्रोजनस वेस्ट नज़र आ रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहा है, या यूरिन के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कैल्शियम ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया। इसी तरह के सिम्टम्स क्या है इसके? फटीग है, थकावट का हो जाना, शॉर्ट ब्रीथ है, मतलब कि सफोकेशन होना, सांस में कमी का होना, स्वेलिंग हैंड और फीट, हाथ और पाँव का सूज जाना, ब्लड इन यूरिन के अंदर ब्लड का आना। कॉज क्या है इसके बेटा जी? हाइपरटेंशन, ब्लड का प्रेशर जो है उसका बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना, हाई कोलेस्ट्रोल, और सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी। सिस्ट हो जाती है किसमें? किडनी के अंदर। किडनी स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन, किडनी स्टोन्स हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो जाना। इस कंडीशन को इसके ये क्या है? कॉजेज हैं क्रोनिक डिजीज़ के, क्रोनिक किडनी फेलियर के। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डायलिसिस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।